विशाल मिश्रा। आज मैं आपको एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम इतिहास नहीं बल्कि स्वाभिमान की परिभाषा है। रानी लक्ष्मीबाई। वो नाम जो सुनते ही रगों में खून तेज हो जाता है, दिल में गर्व भर जाता है। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची मनु की, जो बनारस की गलियों में खेलते खेलते भारत की सबसे महान योद्धा बनी। बनारस के एक साधारण घर में जन्मी मनु कोई साधारण बच्ची नहीं थी। जब दूसरे बच्चे गुड़ियों से खेलते, मनु तलवार उठाती। जब दूसरे बच्चे रोते, मनु लड़ती। उसके पिता मोरोपंत जानते थे कि ये लड़की कुछ अलग है। लोग कहते ये लड़की साधारण नहीं है। मनु को बचपन से ही झुकना पसंद नहीं था, न किसी के सामने न किसी अन्याय के सामने। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि बेटी, शक्ति केवल बाहों में नहीं, आत्मा में होती है। और मनु की आत्मा में वो शक्ति थी जो पहाड़ों को हिला दे। घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला, मनु ने सब कुछ सीखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने न्याय और धर्म को समझा। वो जानती थी कि ताकत का इस्तेमाल कमजोरों की रक्षा के लिए होता है, अन्याय के लिए नहीं। जब मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई तो वो मनु से लक्ष्मीबाई बन गई। लेकिन उसका स्वभाव वही रहा, निडर, न्यायप्रिय और अपने लोगों से प्रेम करने वाला। झांसी की रानी बनकर लक्ष्मीबाई ने अपनी प्रजा को परिवार माना। उनका नियम था, भूखा कोई ना सोए, अन्याय कोई ना सहे। वो खुद घोड़े पर निकलती, गांव-गांव जाती, लोगों की समस्याएं सुनती। किसान हो या व्यापारी, बच्चा हो या बुजुर्ग, सबके लिए रानी का दरवाजा खुला था। झांसी में न्याय था, समृद्धि थी, खुशी थी। लोग कहते थे कि भगवान ने उन्हें ऐसी रानी दी है जो मां की तरह प्रेम करती है और शेरनी की तरह रक्षा करती है। लेकिन खुशी के दिन ज्यादा नहीं चले। राजा गंगाधर राव बीमार पड़े और उनका देहांत हो गया। झांसी शोक में डूबी, पर टूटी नहीं। रानी ने अपने दुख को ताकत बनाया। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और उसे झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन अंग्रेजों की नजर झांसी पर थी। उनकी नीति थी, जहां कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं, वहां राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लो। इसे कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेज अधिकारी आया और रानी से कहा, दत्तक पुत्र राजा नहीं हो सकता, झांसी अब अंग्रेजों की है। उस दिन रानी लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू नहीं, आग जल उठी। उन्होंने वो वाक्य कहा जो इतिहास बन गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये केवल एक वाक्य नहीं था, ये भारत की आत्मा की आवाज थी। ये घोषणा थी कि अब भारत की धरती पर अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। रानी ने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, जो झांसी का है वो झांसी के लिए लड़ेगा। और देखिए